हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलमाज एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त जैद अलमाज और आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के नंबर्स में अगर आपको कोई नंबर दिया गया है और आपको बोला जाता है कि वो नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए तो इसकी एक कंडीशन है दोस्तों, आपको उस नंबर के लास्ट में या फर्स्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 अगर ये नंबर्स आते हैं दोस्तों, किसी भी नंबर्स के फर्स्ट डिजिट में अगर ये नंबर्स इनमें से कोई भी एक नंबर्स आता है तो वो नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको एक नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपल ये चेक करना है कि जो आपका फर्स्ट डिजिट है उसको आपको देखना है कि उसमें वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट डिजिट में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0, 2, 4, 6 या 8 अगर आता है तो वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो है ये पूरा नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अब दोस्तों इसी तरह हम देखते हैं कि 3 से अगर आपको बोला गया कि किसी नंबर को 3 से अगर चेक करना है कि वो पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों रैंडमली हमको एक नंबर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं दोस्तों 22, 70, 73। अब दोस्तों आपको बोला गया कि ये नंबर 3 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसमें सिंपली आपको करना ये है दोस्तों कि आपके पास जो नंबर दिया गया है उनको आप आपस में प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसको आपस में प्लस करेंगे तो होता है 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21। तो आपके पास जो बच के आएगा दोस्तों उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड होता है, 3 7 21, जैसे कि ये नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हुआ तो आपके पास जो नंबर दिया था वो भी पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक और एग्जांपल से आप समझते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 4 6 4 5 6। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं कि इसको ये नंबर 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हमको इसको आपस में प्लस करेंगे। 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25। अब दोस्तों आपके सामने आया है ये नंबर 25। अब इसको आप 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये पूरी तरह 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो इसको 3 से डिवाइड करने पर दोस्तों आपका रिमाइंडर 1 बच के आएगा, 3 8 24 और 1 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो आपका नंबर दिया था वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों आप ये करेंगे कि आपको कोई भी नंबर चूज कर दे दोस्तों, रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं हम। अब इस नंबर को हमें ये देखना है दोस्तों कि 4 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हमें ये करना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे आपको सिर्फ उसको ही चेक करना है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से आप डिवाइड करिए। अगर वो नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब आपके पूरी संख्या जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी। चलिए दोस्तों इसको एक और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये नंबर है और आपको बोला गया ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सिंपली आपको लास्ट के 2 डिजिट उठा लेना है, इसको आप चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करके देखिए तो ये होता है 8 चौक 32, 4 8 32। इसका मतलब ये नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब पूरे आपका टर्म 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि अगर आपको कोई नंबर्स को बोला जाए कि उसका 5 से कोई तरह डिविजिबल है या नहीं, तो ये कैसा चेक करेंगे।
तो देखते हैं दोस्तों, 5 से कोई नंबर पूरी तरह डिविजिबल होने के लिए आपको किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होना ज़रूरी है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है या फर्स्ट डिजिट में 0 रहता है या फर्स्ट डिजिट में 5 आता है, तभी वो नंबर 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ दोस्तों। जैसा कि ये नंबर आपके सामने है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी के बदले दोस्तों यहाँ पे अगर 0 नहीं 5 होता, तब भी ये नंबर 5 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, ठीक है। इसके बदले 5 और 0 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 6 से आपको डिवाइड करने बोला जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो दोस्तों, इसका सिंपल टर्म ये है कि इसमें आपको जो भी नंबर दिया रहेगा उसको 2 और 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अगर दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक नंबर लिया है, इसको आपको चेक करना है कि ये 6 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल देखने के लिए दोस्तों हम पहले देखते हैं कि लास्ट की जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम चेक करते हैं कि वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होता है या नहीं। तो ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी टर्म 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यही टर्म 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों आपको इनको आपस में प्लस करेंगे तो होता है 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33। तो दोस्तों 33 जो आपका नंबर बच के आया उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है। तो ये टर्म दोस्तों 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये टर्म 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों हम। 4 4 8 1 4 2। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो नंबर दिया है इसको चेक करना है कि ये 6 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको चेक ये करना पड़ेगा कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका फर्स्ट डिजिट हम देखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट में आपको दिख रहा है दोस्तों 2 है, जो कि 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब दोस्तों यहाँ अब ये फर्स्ट टर्म 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों इनको आपको आपस में प्लस करना है। तो इसको जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 4 21, 21 और 2 23। तो दोस्तों अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसको 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 और 7 21, आपके पास बच रहा है 2, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये टर्म 3 से डिवाइड नहीं हो रही है और 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये टर्म 6 से डिवाइड नहीं होंगी। इस कंडीशन में दोस्तों आपको 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए ये टर्म, तभी वो टर्म 6 से डिविजिबल होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किसी टर्म को आपको अगर करना अगर आपको बोला जाता है कि कोई नंबर 7 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो उसके लिए आपको मेथड ये है दोस्तों कि आपको करना ये होगा, एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपके सामने जैसा दिया है 28। अब आपको पूछा गया है कि ये 7 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए आप ये करेंगे कि 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और पहले वाले नंबर से उसको घटा देंगे। जैसा 8 दूनी 16 और 16 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास बचते 14। तो जो नंबर आपके पास बचेगा उसको आप 7 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो नंबर 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। हम देखते हैं दोस्तों एक एग्जांपल के साथ। 6 8 9 2 2।
तो दोस्तों इसको हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाले नंबर्स में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपके पास आते हैं 4। अब इसमें से आप 4 घटाएंगे तो आपके पास होते हैं 8 8 8 6। अब इसको दोस्तों और छोटा करेंगे, जब तक ये प्रोसेस हम बार बार करेंगे जब तक सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स ना बच जाए हमारे पास। तो हम इसको फिर से करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 और इसमें से 16 घटाएंगे तो आपके पास बचते हैं 2 7 6। अब दोस्तों इसको हम फिर से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट डिजिट को और उसको बचे हुए नंबर में से घटा देंगे। दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, इसमें से 4 घटाएंगे तो आपके पास आते हैं 63। तो आपको जो नंबर बचा है, अब ये दोस्तों दो डिजिट में आ गया है हमारे पास। अब इसको हम 7 से भाग देके देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 7 से पूरी तरह से कट जाता है, 7 9 63। इसका मतलब दोस्तों कि ये जो नंबर आपके पास दिया गया है ये भी 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि ये नंबर 7 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हमको फर्स्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और पहले वाले नंबर्स में से उसको घटा देना है। 4 दूनी 8, इसमें से 8 घटाएंगे तो दोस्तों आपके पास बचता है। अब दोस्तों इसको फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट को 2 से गुना करेंगे और पहले वाले नंबर में से घटाएंगे 2 0 0। अब इसमें से 0 घटाएंगे तो वही बचेगा। अब दोस्तों इसको भी वैसे ही करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई 2 से और फिर 5 दूनी 10 और 45 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 35। अब दोस्तों हम देखेंगे 35 को 7 से डिवाइड करके आता बचे 35। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये नंबर 7 से पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब आपके पास जो नंबर दिया है वो 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई नंबर दिया है और उसका आपको पूछा जाए कि वो 8 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये कैसा पता करेंगे। तो उसका भी सिंपल ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट में अगर 3 0 आते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर आपको 3 0 आते हैं, इसका मतलब वो नंबर 8 से पूरी तरह डिविजिबल होंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, 1 2 3। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं 8 से डिवाइड करके। 8 एकम 8 का बचा 4, यहाँ से 3, 8 पंचे 40, यहाँ से बचा 3, ये 0 उतरा, 8 तिया 24। तो दोस्तों यहाँ आपके पास बचेगा 6, यहाँ एक और 0 उतरेगा। तो दोस्तों 8 8 7 56, यहाँ लेगा 56। दोस्तों इसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ बचा आपके पास 4, ये 0 एक नीचे उतरा और यहाँ हुआ 8 पंचे 40। तो दोस्तों देखा, यहाँ पे अगर 3 0 रहेगा लास्ट में किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर रहे, उसके लास्ट में अगर 3 0 अगर आ जाता है तो वो नंबर 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ। ये तो रहा दोस्तों कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 0 आता है तो उसको डायरेक्टली आप 8 से बोल सकते हैं कि वो पूरा तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको एक एग्जांपल के साथ 5 2 3 9 1। अब दोस्तों ये नंबर आपके सामने दिख रहा है, इसको आपको चेक करना है कि ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना है दोस्तों कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो होंगे आपको सिर्फ उसको 8 से डिवाइड करके देख लेना है कि अगर वो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब आपका पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 912 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, एक बचा, फिर से 8 एकम 8, 3 बचा, 2 नीचे आया, 8 चौके 32।
तो दोस्तों ये नंबर 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इसका मतलब आपका पूरा टर्म 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी नंबर को अगर आपको बोला जाए कि 9 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 9 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, ये कैसा पता करें। तो इसमें आपको करना ये है दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। 5, 8, 9, 3, 3, 8। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं, जब आपको बोला जाए कि कोई नंबर 9 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो सिंपली आपको करना है दोस्तों कि सभी नंबर्स को आपस में प्लस कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 और 8 36। अब 36 को दोस्तों 9 से डिवाइड करेंगे तो होता है 9 चौक 36। जब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, जो नंबर जो प्लस करने के बाद आपके पास नंबर बचता है उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपके पास जो टर्म है, जो संख्या आपको दी गई है, जो नंबर्स है, वो भी 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगे। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। एट 6 2 6 1 4। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो इसको हम आपस में प्लस करेंगे। तो दोस्तों इसको आपस में जोड़ने पर होता है 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27। अब दोस्तों ये आपका निकल के आया 27। 27 को 9 से आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 9 तिया होता है 27। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब जो आपको नंबर्स दिया गया था वो भी 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर बोला जाए कि 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना है और वो नंबर 10 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो उसका सिंपली आप चेक करेंगे दोस्तों। ये 10 की कंडीशन में ये होता है दोस्तों कि किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाए, ठीक है, 0 आता है तभी वो 10 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50 एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसी तरह से 10 का होता है कि कोई भी नंबर के स्टार्टिंग में अगर 0 आता है तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर अगर रहा स्टार्टिंग में तब वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। इसके बाद की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि 11 से लेके 20 तक के नंबर्स का आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर किससे कैसे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।